मैं इतना गरीब था कि मेरी जेब में बस तांबे का एक ही सिक्का बचा था। लेकिन क्लास ट्रांसफर वाले दिन मैंने सबसे ज्यादा पैसे फूकने वाला क्लास स्वॉर्ड एरे मास्टर चुना। सब लोग मुझ पर हंसे और मुझे पागल कहने लगे। यहाँ तक कि मेरे टीचर ने भी गुस्से में मुझे खूब सुनाया कि मैं अपना भविष्य बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन उन्हें क्या पता था, कल रात ही मुझे डेसिमी वेल्थ ड्रॉप सिस्टम मिल चुका था। अब बस मुझे राक्षसों को मारना था और मुझे सोने के सिक्के, ढेर सारा सामान और जादुई स्किल बुक्स मिलने वाली थी। बाकी लोग जब स्वॉर्ड एरे मास्टर बनते हैं तो वो अपने घर बार की दौलत उड़ाते हैं, लेकिन मैं तो इन राक्षसों की जिंदगी ही फूंक डालने वाला था। 6 घंटे बाद ट्रायल डंजन के दरवाजे बंद हो गए। हॉल के बाहर रखा स्कोर बोर्ड जो काफी देर से शांत था, अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठा। सबने तुरंत अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखा और अगले ही पल पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर नंबर 1 की जगह पर साफ साफ एक ही नाम लिखा था, शेन यान। जबकि 6 घंटे पहले यही लोग शर्तें लगा रहे थे कि मैं 1 घंटा भी जिंदा नहीं बच पाऊंगा। पिंगलान एकेडमी क्लास ट्रांसफर हॉल के अंदर सैकड़ों बच्चे खड़े थे और सबकी नजरें बीच में रखे उस चमचमाते क्लास ट्रांसफर स्टोन पर टिकी थी। आज 18 साल के हर बच्चे का क्लास ट्रांसफर होने वाला था। एक आम इंसान के लिए अपनी किस्मत बदलने का ये आखिरी मौका था। अगर आपको कोई कॉम्बैट क्लास मिल गई तो आप सीधा डंजन में जा सकते हैं। राक्षसों को मारिए, धांसू हथियार और खजाने लूटिए और रातों रात आसमान की बुलंदियों को छू लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई लाइफस्टाइल क्लास मिली तो समझो आपकी पूरी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। दूसरे लोग एक राक्षस को मारकर 100 सोने के सिक्कों वाला हथियार पा सकते हैं, और तुम शहर के बाहर 10 साल तक खदानों में पत्थर तोड़ोगे, जड़ी बूटियां चुनोगे, 10 साल तक बर्तन मांजोगे, फिर भी शायद सबसे सस्ती वाली स्किल स्टोन भी न खरीद पाओ। कॉम्बैट वाले दावत उड़ाते हैं और लाइफस्टाइल वाले उनकी जूठन खाते हैं, और एक आम इंसान के नसीब में तो वो भी नहीं होता। और मैं शेन यान, मेरी हालत तो ऐसी थी कि मैं 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहा था। इसीलिए सबको लगता था कि मुझे भगवान से बस यही दुआ करनी चाहिए कि मुझे कोई टिकने वाली लाइफस्टाइल क्लास ही मिल जाए, ताकि कम से कम मैं जिंदा तो रह सकूं। लेकिन उन्हें क्या पता, जिस पल मैंने इस हॉल में कदम रखा था, मेरा मकसद सिर्फ जिंदा रहना था ही नहीं, मुझे तो पूरी बाजी ही पलटनी थी। अगला नंबर, शेन यान। पूरे हॉल में एक पल के लिए खामोशी छा गई और फिर अचानक लोग फुसफुसाकर हंसने लगे। अरे, अब इसकी बारी है। ये तो हमारी एकेडमी का सबसे बड़ा भिखारी है। सुना है कल भी ये लाइब्रेरी में किताबें कॉपी कर रहा था और दिन भर के सिर्फ 15 तांबे के सिक्के कमाता है। हाँ, सिर्फ 15 सिक्के। उतने में तो एक कटोरी जादुई चावल का दलिया भी नहीं मिलता। इसकी जैसी हालत है न, इसके लिए तो खदान का मजदूर बनना ही सबसे सही रहेगा। कम से कम खाने को तो मिल जाएगा। मैंने नजरें झुकाकर खुद को देखा। मेरे कपड़े धुल धुलकर अपना रंग खो चुके थे, आस्तीनों पर पाबंद लगे थे और जूतों के तलवे भी लगभग घिसकर फट चुके थे। मेरे पास अगर कुछ कीमती था तो बस मेरी मुट्ठी में दबा वो एक तांबे का क्रिस्टल, जो कि इस क्लास ट्रांसफर स्टोन को चालू करने की फीस थी और मेरी पिछले 15 दिनों की कुल जमा पूंजी भी। इसे बचाने के लिए मैंने 15 दिनों तक लाइब्रेरी में बैठकर पन्नों की कॉपी की थी। मेरी उंगलियां 3 बार छिलकर लहूलुहान हो गई थी। कल आधी रात को भूख से तड़पने के बाद भी मैंने एक कटोरी दलिया तक नहीं खरीदा। मैं उस ट्रांसफर स्टोन के सामने गया और अपना वो आखिरी तांबे का क्रिस्टल उसमें डाल दिया। वो पत्थर चमक उठा और मेरे सामने एक एक करके सारे क्लास के ऑप्शन आने लगे। लाइफस्टाइल क्लास, मजदूर, जड़ी बूटी चुनने वाला, जड़ी बूटी का चेला, रिपेयर करने वाला, रसोईया, नॉर्मल कॉम्बैट क्लास, तलवारबाज, शील्ड गार्ड, योद्धा, स्पेशल क्लास, स्वॉर्ड एरे मास्टर। जैसे ही स्वॉर्ड एरे मास्टर ये शब्द सामने आए, पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया और अगले ही पल भीड़ में हंगामा मच गया। स्वॉर्ड एरे मास्टर, इसने तो स्पेशल क्लास अनलॉक कर ली। किस्मत तो बड़ी अच्छी है इसकी, लेकिन अफसोस गरीब घर में पैदा हो गया। हाँ, अगर शेन यान के पास पैसा होता तो स्वॉर्ड एरे मास्टर बनकर वो सच में आसमान छू लेता। पर क्या उसके पास पैसे हैं? अरे, उसके पास तो खाने तक के लाले पड़े हैं। स्वॉर्ड एरे मास्टर को तलवारें, एरे डिस्क, स्पिरिट सैंड और एरे सॉइल चाहिए होती है। इनमें से कौन सी चीज मुफ्त में आती है? वो इसका खर्च कैसे उठाएगा? अपनी जान देकर? हाँ, शेन यान, इस क्लास को मत चुनो। ऐसा नहीं है कि स्वॉर्ड एरे मास्टर क्लास अच्छी नहीं है, बल्कि ये बहुत महंगी है। अगर तुमने इसे चुन लिया तो शुरुआत में तुम एक पूरा स्वॉर्ड एरे भी नहीं बना पाओगे। शेन यान, भले ही स्वॉर्ड एरे मास्टर बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हारे पास तलवारें रखने और एरे डिस्क खरीदने की हैसियत हो और स्पिरिट सैंड पर पैसा पानी की तरह बहा सको। बिना संसाधनों के एक स्वॉर्ड एरे मास्टर एक नॉर्मल तलवारबाज से भी गया गुजरा होता है। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही, मुझे बस डर है कि तुम अपना इकलौता मौका अपने ही हाथों बर्बाद कर दोगे। वो इस पूरे हॉल में
उन कुछ लोगों में से थी जिसने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। मैंने उसकी बात याद रखी, लेकिन मेरा हाथ फिर भी स्वॉर्ड एरे मास्टर वाले ऑप्शन पर ही गया। तभी पास से एक ताने भरी हंसी सुनाई दी। शेन यान, तुम्हारी इसे चुनने की हिम्मत भी कैसे हुई? ये बोलने वाला जोऊ लिन था, किंगलान सिटी के जोऊ परिवार का अमीरजादा। उसने अभी अभी एक रेयर क्लास थंडर रून स्वॉर्ड्समैन अनलॉक की थी, जो अपने साथ थंडर एट्रीब्यूट वाली स्वॉर्ड ऑरा लाती है। लोगों की भीड़ उसे घेरे हुए उसकी चापलूसी कर रही थी और उसे मास्टर जोऊ बुला रही थी। उसने हाथ बांधे हुए मुझे देखा। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे किसी नाली के कीड़े को देख रहा हो। क्या तुम्हें पता है कि एक सबसे घटिया लोहे की तलवार भी कितने की आती है? क्या तुम्हें पता है कि लो ग्रेड स्पिरिट सैंड का एक पैकेट कितने का मिलता है? क्या तुम्हें पता है कि एरे डिस्क के टूटने पर उसे एक बार रिपेयर कराने में कितना खर्च आता है? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि एक स्वॉर्ड एरे मास्टर पेड़ की टहनियों से भी एरे बना सकता है? मास्टर जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। शेन यान अब से पीछे वाले पहाड़ पर जाकर टहनियां ही बटोरेगा। वुडन स्वॉर्ड एरे मास्टर, हा, गरीबों को अपनी औकात में ही रहना चाहिए। खामखा स्पेशल क्लास के सपने देख रहे हैं। मैंने जोऊ लिन की तरफ एक नजर डाली। मुझे गुस्सा नहीं आया। ऐसा नहीं था कि मेरा स्वभाव बहुत शांत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अभी से उस पल का इंतजार करने लगा था जब थोड़ी देर बाद इसके चेहरे की सारी हंसी उड़ जाएगी। क्या आप स्पेशल क्लास चुनना चाहते हैं? स्वॉर्ड एरे मास्टर, एक बार चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा, मैंने अपने मन में धीरे से कहा। कन्फर्म। बूम। क्लास चेंजिंग स्टोन से अचानक चांदी जैसी सफेद रोशनी का एक खंभा फूट पड़ा और वो रोशनी सीधे मेरे ऊपर आ गिरी। हॉल के ठीक ऊपर 4 बड़े अक्षर धीरे धीरे उभर कर सामने आए। क्लास चेंज सफल। क्लास स्वॉर्ड एरे मास्टर। पूरे हॉल में शमशान जैसी शांति छा गई। फिर हंसी और तेज हो गई। वो तो पागल हो गया है, इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। एक साधारण तलवारबाज बनने का बढ़िया मौका छोड़ दिया। क्या इसका दिमाग सच में खराब हो गया है? क्या इसे लगता है कि किसी खास पेशे से ये अपनी किस्मत बदल लेगा? शेन यान, तुम अपना भविष्य खुद बर्बाद कर रहे हो। मैंने उन्हें कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि ठीक उसी समय मेरे दिमाग में एक ऐसी आवाज गूंजी जो सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी। होस्ट का पेशा बदलना पूरा हो चुका है, जांच पूरी हुई। डेस्टिनी वेल्थ सिस्टम अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। वर्तमान सिस्टम लेवल 1 सितारा। राक्षसों को मारने पर 100% सोने के सिक्के मिलेंगे। आम राक्षसों के लिए राक्षस के लेवल का 10 गुना सोने के सिक्के। एलीट राक्षसों के लिए राक्षस के लेवल का 50 गुना सोने के सिक्के। बॉस राक्षसों के लिए राक्षस के लेवल का 100 गुना सोने के सिक्के। और अगर तुम किसी खास राक्षस को मारते हो तो उपकरण, स्किल बुक और पेशे से जुड़ा सामान मिलने की संभावना भी है। शुरुआती गिफ्ट पैक दिया जा रहा है। तुम्हें एक बेसिक स्वॉर्ड एरे डिस्क मिली है, साथ ही एक बुनियादी स्वॉर्ड एरे तकनीक भी मिली है, थरी टेलिंग स्वॉर्ड एरे। मेरी तो जैसे हंसी ही छूट गई। अब मेरे पास स्वॉर्ड एरे डिस्क है, तलवार की ऊर्जा है और स्किल्स भी मिल गई हैं। सब कहते हैं कि स्वॉर्ड एरे मास्टर का पेशा बहुत खर्चीला है, लेकिन मुझे तो राक्षसों को मारने पर ही पैसा मिलेगा। ये पेशा दूसरों के लिए पैसे की बर्बादी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ये कुबेर का खजाना है। लुओ यूनली ने एक हल्की आह भरी। चूंकि अब सबने अपना पेशा चुन लिया है, तो अब ट्रायल क्षेत्र में जाने की तैयारी करो। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और हर किसी के हाथ में जेड का एक ताबीज आ गया। इस ट्रायल क्षेत्र की समय सीमा 6 घंटे है। राक्षसों को मारने से तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। जिसके पास जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उसे उतना ही शानदार इनाम मिलेगा। अगर कोई खतरा महसूस हो तो बस इस जेड ताबीज को तोड़ देना, तुम वहाँ से सुरक्षित बाहर आ जाओगे। जोऊ लिन मेरे पास आया। उसने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को घुमाते हुए दिखाया। तलवार की धार पर हल्की सी बिजली कड़क रही थी, जिसे देखकर ही लग रहा था कि यह काफी महंगी है। शेन यान, अंदर जाने के बाद इतनी जल्दी मत मर जाना। कहीं ऐसा न हो कि मुझे तुम्हारा मजाक उड़ाने का मौका ही न मिले। तो तुम्हें मेरा तमाशा देखने का बहुत शौक है? और नहीं तो क्या? ठीक है, तो फिर अपनी आंखें खुली रखना और ध्यान से देखना। जोऊ लिन एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर वो और भी ज्यादा चिढ़ाते हुए हंसा। बड़ा अच्छा नाटक कर लेते हो, मैं भी तो देखूं तुम अपनी स्वॉर्ड एरे आखिर बनाओगे कैसे। अगले ही पल टेलीपोर्टेशन एरे चमक उठा और एक तेज रोशनी ने पूरे हॉल को अपनी चपेट में ले लिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं एक विशाल और वीरान ट्रायल क्षेत्र में खड़ा था। दूर दूर तक छोटी पहाड़ियां थीं और पास में घास और पेड़ हवा में झूल रहे थे। हवा में एक हल्की सी जादुई ऊर्जा महसूस हो रही थी और बीच बीच में जंगल से राक्षसों के गुर्राने की डरावनी आवाजें आ रही थी। मेरे आसपास मौजूद छात्रों ने तुरंत अपनी टीमें बनानी शुरू कर दी। शील्ड गार्ड, हमारी टीम में आ जाओ। क्या कोई हिला है? वुड मेज, हमारे साथ जुड़ो। तलवारबाजों को पहली अहमियत दी जाएगी, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बुलाया। कोई भी मेरे साथ टीम नहीं बनाना चाहता था। उनकी नजरों में मुझ जैसा स्वॉर्ड एरे मास्टर सिर्फ एक बोझ था। मैं मुड़ा और उस क्षेत्र के किनारे की तरफ चल पड़ा।
मुझे साथियों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो बस राक्षसों की तलाश है। जितने ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि हर एक राक्षस मेरे लिए सबके सब चलते फिरते सोने के सिक्के हैं। अभी मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि सामने की झाड़ियों में अचानक कुछ हलचल हुई और एक आधे इंसान के बराबर भूरे बालों वाला मॉन्स्टर बाहर निकल आया। मिस्टर रैट, एक साधारण मॉन्स्टर। उसने मुझे देखा और चीखते हुए सीधा मुझ पर झपट पड़ा। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी, जमीन पर बस एक धुंधली सी परछाई पलक झपकते ही गुजर गई। उसके सड़े हुए बदबूदार पंजे सीधे मेरे गले की तरफ आ रहे थे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैंने बस अपना दायां हाथ उठाया। 3 ब्लेड्स। मेरी पीठ पर बंधी 3 ब्रोकन विंड लोहे की तलवारें एक साथ म्यान से बाहर निकल आईं। भले ही तलवारें टूटी हुई थी, लेकिन इस पल उनमें से एक चुभने वाली चमक फूट पड़ी। एक तलवार ने हवा में उड़कर मिस्टर रैट के सिर के ऊपर का रास्ता रोक दिया। दूसरी तलवार जमीन से सटकर उसके पैरों को काटने के लिए लपकी और आखिरी तलवार ने सीधा वार कर दिया। उसके भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तीनों तलवारों के टकराने से पहले ही मिस्टर रैट के शरीर की भूरी धुंध मेरी तलवार की ऊर्जा से चीर कर रख दी गई। शायद उसे भी खतरे का एहसास हो गया था। वो चीखते हुए मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन मैंने अचानक अपनी मुट्ठी कस ली। तीनों ब्रोकन विंड तलवारों की रफ्तार एक साथ बढ़ गई, जैसे पूरी ताकत से छोड़े गए 3 तीर हों। तीनों दिशाओं से उन्होंने मिस्टर रैट के शरीर को बेरहमी से आर पार कर दिया। पहली तलवार ने उसके सिर को बींध डाला, दूसरी तलवार ने उसकी रीढ़ की हड्डी काट दी और तीसरी तलवार सीधे उसके दिल को चीरते हुए निकल गई। खचाक! वो मिस्टर रैट उन 3 तलवारों के वार से हवा में ही टंग गया। उसका शरीर जोर से फड़फड़ाने लगा और अगले ही पल तलवार की ऊर्जा एक धमाके के साथ फूट पड़ी। उसका पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो गया और वो एक बुरी रोशनी में बदलकर गायब हो गया। लेवल 1 के साधारण मॉन्स्टर मिस्टर रैट को मार गिराया। 10 सोने के सिक्के मिले। कुल सोने के सिक्के 10। मेरी आंखें चमक उठी। सच में लूट मिल गई। लेकिन ये सोने के सिक्के जमीन पर नहीं गिरे, बल्कि सीधे मेरे सिस्टम स्पेस में आ गए। इसका मतलब है मेरे सिवा किसी को पता नहीं चलेगा। एक सबसे निचले स्तर का मिस्टर रैट मुझे 10 सोने के सिक्के दे सकता है। 10 सोने के सिक्के। मैं दिन भर दस्तावेजों की नकल करता था, तब जाकर सिर्फ 15 तांबे के सिक्के मिलते थे, और अब एक सबसे निचले दर्जे का मॉन्स्टर सीधा 10 सोने के सिक्के दे रहा है। मैंने नजरें झुकाकर अपनी हथेली में मौजूद फॉर्मेशन डिस्क को देखा और मेरी हंसी छूट गई। ये कोई मॉन्स्टर थोड़ी है, ये तो मेरी पहली बड़ी कमाई है। दूर कहीं इस शोरगुल को सुनकर कुछ और मिस्टर रैट बाहर निकल आए। मैंने अपना सिर उठाया। आ जाओ, सबके सब आ जाओ, आज कोई बचकर नहीं जाएगा। 1 घंटे बाद आसपास के सारे मिस्टर रैट का मैंने सफाया कर दिया था। मेरा लेवल बढ़कर लेवल 2 हो गया। स्पिरिट में 3 की बढ़ोतरी, चपलता में 1 की बढ़ोतरी, 2 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। मैंने बिना सोचे अपने दोनों पॉइंट सीधे स्पिरिट पर लगा दिए। एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन मास्टर की पूरी ताकत उसकी स्पिरिट पर ही तो टिकी होती है। स्पिरिट जितनी ज्यादा होगी, मैं उतनी ही ज्यादा तलवारों को कंट्रोल कर पाऊंगा और मेरा तलवारों का चक्र भी उतना ही मजबूत होगा। पॉइंट्स लगाने के बाद वो तीनों ब्रोकन विंड तलवारें पहले से भी ज्यादा मेरे इशारों पर नाचने लगी। जैसे ही मैं और मॉन्स्टर्स ढूंढने के लिए आगे बढ़ा, थोड़ी ही दूर से किसी के चीखने की आवाज आई। बचाओ, भागो यहाँ से, वहाँ एक एलीट मॉन्स्टर है, जल्दी भागो। मैंने सिर उठाकर देखा। कुछ छात्र बदहवास हालत में जंगल से भागते हुए बाहर आ रहे थे और उनके पीछे पीछे एक सांड के आकार का विशाल काला चूहा आ रहा था। उस विशाल चूहे के सिर पर एक लोहे जैसी भूरी और नुकीली सींग थी और उसके भारी पंजे जमीन को रौंदते हुए आ रहे थे। घास फूस कुचलकर टूट रही थी। आयरन हॉर्न रैट, लेवल 3, एलीट मॉन्स्टर। मेरी आंखें चमक उठी। लेवल 3 का एलीट मॉन्स्टर, 150 सोने के सिक्के और मटेरियल ड्रॉप होने का भी चांस है। ये कोई खतरा नहीं है, ये तो पैसों की एक बड़ी सी थैली है। वो लोग बहुत तेजी से भागे, लेकिन उनमें से एक लड़की के पैर में चोट लग गई थी। उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। उसने घबराते हुए अपनी कमर को टटोला। उसका जैड ताबीज गायब था और आयरन हॉर्न रैट उसके ठीक पीछे छलांग लगा चुका था। लड़की का चेहरा डर से पीला पड़ गया। नहीं, मैंने अपना हाथ उठाया और हवा में लहराया। हवा को चीरती हुई 3 ब्रोकन विंड लोहे की तलवारें बाहर निकल आईं। फॉर्मेशंस एक्टिवेट। जज। तीनों लोहे की तलवारें लड़की के ठीक सामने जमीन में धंस गई और पलक झपकते ही स्वॉर्ड फॉर्मेशन तैयार हो गया। आयरन हॉर्न रैट सीधे फॉर्मेशन से जा टकराया और तलवारों की चमक ने उसके शरीर पर वार किया, लेकिन सिर्फ चिंगारियां ही निकली। मेरी भवें तन गई। एलीट मॉन्स्टर सच में बहुत सख्त होते हैं। आयरन हॉर्न रैट दर्द से तिलमिला उठा। उसने झटके से अपना सिर घुमाया और मुझे घूरा और अगले ही पल उसने उस लड़की को छोड़ दिया और मेरी तरफ दौड़ पड़ा। लड़की ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, पर मैं पीछे नहीं हटा। मैंने अपनी मानसिक शक्ति को फॉर्मेशन प्लेट में डाला।
तीनों ब्रोकन विंड तलवारें एक साथ कांपने लगी। 3 से 1 हवा में तलवारों की चमक ने मिलकर एक ठंडी और खतरनाक रोशनी का रूप ले लिया। जैसे ही आयरन हॉर्न रैट मेरे बिल्कुल सामने पहुंचा, मैं एक तरफ मुड़ा और उसके नुकीले सींग से बच निकला। उसी समय मैंने अपना हाथ उठाया और नीचे की तरफ दबाया। वो खतरनाक रोशनी सीधे आयरन हॉर्न रैट की आंख में जा घुसी। आयरन हॉर्न रैट दर्द से चीखते हुए जमीन पर लौटने लगा। मैंने उसे पलटवार करने का कोई मौका नहीं दिया। लगातार 3 बार श्वास 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 तलवार के 3 वार एक के बाद एक गिरे और आखिरी वार ने उसका गला ही चीर दिया। आयरन हॉर्न रैट का विशाल शरीर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। बैंग, जमीन में हल्का सा कंपन हुआ और हवा के झोंके से आसपास की घास भी झुक गई। उसका वो लोहे जैसा भूरा नुकीला सींग अभी भी जमीन में धंसा हुआ था और उसमें से एक ठंडी चमक आ रही थी। अगले ही पल आयरन हॉर्न रैट का शरीर भूरी रोशनी में बदलने लगा और जब वो रोशनी गायब हुई, जमीन पर सिर्फ वो पूरा का पूरा लोहे जैसा भूरा सींग ही बचा रह गया था। और ठीक उसी समय मुझे एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया जिसे सिर्फ मैं देख सकता था। लेवल 3 के एलीट मॉन्स्टर आयरन हॉर्न रैट को मार गिराया। 150 सोने के सिक्के मिले। उठाने लायक मटेरियल का पता चला है। आयरन हॉर्न रैट का सींग। आपके पास अब कुल 470 सोने के सिक्के हैं। मैं नीचे झुका और मैंने आयरन हॉर्न रैट के उस सींग को अपनी सिस्टम इन्वेंटरी में रख लिया। और रही बात उन 150 सोने के सिक्कों की, वो तो पहले ही चुपचाप मेरी सिस्टम इन्वेंटरी में आ चुके थे। मेरी हथेली में मौजूद फॉर्मेशन प्लेट अभी भी गर्म थी और वो तीनों ब्रोकन विंड लोहे की तलवारें मेरे पास हवा में तैर रही थी। तलवारों पर अभी भी आयरन हॉर्न रैट के भूरे खून के निशान थे। वो अभी भी पुरानी और खस्ताहाल लग रही थी, लेकिन अब वो मुझे पहले से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि उन्होंने अभी अभी मुझे 150 सोने के सिक्के कमाने में मदद की थी। जिस लड़की को मैंने बचाया था वो अभी भी जमीन पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। उसके दाहिने पैर पर आयरन हॉर्न रैट के पंजों से एक गहरा घाव हो गया था और खून उसकी पिंडली से नीचे बह रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना दर्द भूल चुकी है। वो डरी सहमी सी नजरों से मुझे ही देखे जा रही थी। क्या तुम सच में एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन मास्टर हो? मैंने एक नजर उसकी तरफ देखा। क्या क्लास चेंज डिवाइन स्टोन भी कभी झूठ बोल सकता है? लड़की ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसका नाम शू छिंगहे है। मुझे वो याद है। एकेडमी में वो आमतौर पर ज्यादा बातचीत नहीं करती। उसके परिवार की हालत भी कुछ खास नहीं थी और उसने अभी अभी वुड स्पिरिट वॉरलॉक के रूप में अपना क्लास बदला था। वुड स्पिरिट वॉरलॉक की शुरुआती ताकत सामान्य होती है, लेकिन इसके पास हीलिंग और सपोर्ट की अच्छी क्षमता होती है। कुल मिलाकर यह एक अच्छा क्लास है। शू छिंगहा ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी कमर से घास के पत्ते जैसा एक जादुई तावीज निकालकर अपने घाव पर लगा लिया। एक हल्की हरी रोशनी चमकी और खून बहना धीरे धीरे बंद हो गया। उसने अपने होंठ काटे और धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बस सिर हिला दिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, मैं सच ही कह रहा था। यह आयरन हॉर्न रैट वैसे भी एक एलीट मॉन्स्टर था। अगर मैं उसे नहीं भी बचाता तब भी मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ता। खैर, ये बात उसे बताने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी जंगल से कुछ कदमों की आवाज आने लगी। वो कोई एक इंसान नहीं था। कदमों की आवाज और करीब आती जा रही थी और साथ ही कुछ लोगों के धीमे धीमे हंसने की आवाजें भी आ रही थी। शू छिंगहा के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने सिर उठाकर देखा। पेड़ों की छांव से कुछ लोग बाहर निकल कर आ रहे थे। सबसे आगे जो लिन चल रहा था। उसके कपड़े एकदम साफ और चमकदार थे और उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी जिसकी धार पर हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। मेरी इन 3 जंग लगी टूटी हुई लोहे की तलवारों के मुकाबले उसकी तलवार सच में किसी खजाने जैसी लग रही थी। जो लिन के पीछे कुछ और छात्र भी थे। एक शील्ड गार्ड, 2 तलवारबाज, एक जादूगर और एक हीलिंग अप्रेंटिस। उनके शरीर पर खरोंच का एक भी निशान नहीं था। साफ था कि उन्होंने उस आयरन हॉर्न रैट से कोई असली लड़ाई लड़ी ही नहीं थी। जो लिन ने पहले जमीन पर उस धुंधली सी राख की चमक को देखा जो अभी तक पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी और फिर मेरी बगल में रखी 3 जंग लगी तलवारों को घूरा। आखिर में उसकी नजरें वहीं जाकर टिक गई जहां मैंने अभी अभी उस चूहे का नुकीला सींग छुपाया था। उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त होने लगा। शैन यान, क्या इस आयरन हॉर्न रैट को तूने मारा है? मैंने अपने हाथों की धूल झाड़ते हुए कहा। वरना क्या, तुम्हें लगता है कि यह भागते भागते खुद ही थक कर मर गया? जो लिन की आंखों में गुस्सा भर आया। शैन यान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर जो से इस तरह बात करने की? मैंने उस चमचे की तरफ देखा। मुझे उसका नाम याद नहीं था और याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं थी। जो लिन ने हाथ उठाकर उस लड़के को रोक दिया। वो तुरंत भड़का नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। एक बेहद ठंडी और खौफनाक मुस्कान। शैन यान, इस आयरन हॉर्न रैट को अभी सबसे पहले हमने ढूंढा था। तूने तो बस मौके का फायदा उठाया है। चल एक काम करते हैं, इस बार शिकार के जो भी पॉइंट्स मिले हैं वो तू रख ले।
लेकिन ये जो आयरन हॉर्न रेड का सींग है ना, चुपचाप मेरे हवाले कर दे। शू चिंग हा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, जो लिन, तुम बकवास कर रहे हो। अभी अभी वो आयरन हॉर्न रैट हमारे पीछे पड़ा हुआ था। अगर शेन यान ने हमारी मदद नहीं की होती तो मैं कब की मारी जा चुकी होती। इस मॉन्स्टर को अकेले शेन यान ने मारा है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। जो लिन के चेहरे से वो झूठी मुस्कान गायब हो गई। मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? शू चिंग हा की सांसें मानो अटक सी गई। जो लिन के बगल में खड़े शील्ड गार्ड ने भी अपना कदम आगे बढ़ाया और अपनी भारी भरकम लोहे की शील्ड को जोर से जमीन पर दे मारा। जमीन में एक हल्का सा कंपन हुआ और हवा के दबाव से आसपास की घास भी झुक गई। उसका इरादा डराने का था, ये एकदम साफ था। शू चिंग हा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वो पहले से ही घायल थी। अगर सच में कोई लड़ाई शुरू हो गई तो वो मुझ पर एक बोझ ही साबित होगी। इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। लेकिन जो लिन को देखने के उसके अंदाज में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। मैंने जो लिन की तरफ देखा और अचानक हंस पड़ा। जो लिन, क्या तुम्हें लगता है कि बस तुम्हारे मुंह खोलने भर से दूसरों की चीजें तुम्हारी हो जानी चाहिए? शेन यान, मैं तो तुझे एक मौका दे रहा हूँ। तू एक कंगाल तुक्के से एक एलिट मॉन्स्टर को क्या मार गिराया? सच में खुद को कोई तोप समझने लगा है? आयरन हॉर्न रैट का सींग तेरे हाथों में वैसे भी बर्बाद ही होगा। चुपचाप मुझे दे दे, मैं तुझ पर एक एहसान मान लूंगा। मुझे तो उसकी बात पर हंसी आ रही थी। मेरी ही चीज छीन रहा है और ऊपर से चाहता है कि मैं उसे शुक्रिया कहूँ। इन अमीरजादों की ढिठाई वाकई उस आयरन हॉर्न रैट की खाल से भी ज्यादा मोटी होती है। मैंने बेपरवाही से कहा, नहीं दूंगा। हवा में अचानक सन्नाटा छा गया। जो लिन के पीछे खड़े लड़कों की आंखों में गुस्सा तैर गया। उस तलवारबाज ने तो अपनी तलवार ही निकाल ली। शेन यान, इज्जत दे रहे हैं तो रास नहीं आ रही तुझे? जो लिन ने इस बार उसे नहीं रोका। वो बस मुझे घूरता रहा और उसकी नजरों में अब एक खौफनाक ठंडक थी। तू भूल गया है क्या कि मेरा क्लास क्या है? उसने धीरे से अपनी कमर से वो लंबी तलवार निकाली। थंडर स्वॉर्ड म्यान से बाहर आ चुकी थी। नीली और सफेद बिजलियां उस तलवार पर नाच रही थी। आसपास के पेड़ पौधों पर भी एक सर्द सी रोशनी चमक उठी। थंडर स्वॉर्ड, एक लो टियर वेपन जिससे हल्का लाइटनिंग डैमेज मिलता है। मेरे सामने सिस्टम का प्रॉम्प्ट फ्लैश हुआ। मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। बढ़िया चीज है, कम से कम मेरी इन 3 टूटी फूटी लोहे की तलवारों से तो लाख गुना बेहतर है। जो लिन को लगा कि मैं उसकी तलवार घूर रहा हूँ तो मैं डर गया हूँ। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। देख ली मेरी ताकत? इसे कहते हैं असली तलवार। तुम्हारे पास पड़े उन 3 लोहे के कबाड़ की तरह नहीं। आसपास खड़े बाकी स्टूडेंट भी हंसने लगे। जो कि ये थंडर स्वॉर्ड कम से कम 300 गोल्ड कॉइन की तो होगी ही। 300? क्या तू इसे खरीद भी सकता है? शेन यान की उन 3 खटारा तलवारों को मिला भी ले तो भी शायद 3 सिल्वर कॉइन भी ना मिले। बिना अच्छी तलवार के एक स्वॉर्ड एरे मास्टर बस एक कचरा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो लोग सच ही कह रहे थे। एक स्वॉर्ड एरे मास्टर बिना अच्छी तलवार के सच में बहुत कमजोर होता है। पर वो लोग एक बात भूल गए थे, एक फॉर्मेशन सिर्फ तलवार से नहीं, उसे चलाने वाले से भी बनता है। मैंने अपना हाथ उठाया और हवा के झोंके के साथ वो तीनों पुरानी तलवारें हवा में तैरने लगी। पूरी तरह जंग खाई हुई, जगह जगह से टूटी हुई, दिखने में एकदम खस्ताहाल और बेकार। लेकिन जब शू चिंगे ने उन 3 तलवारों को हवा में उठते देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने अभी अपनी आंखों से देखा था कि इन्हीं 3 कबाड़ तलवारों ने उस आयरन हॉर्न रैट को चीर कर रख दिया था। लेकिन जो लिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या हुआ? तू सच में मुझसे लड़ना चाहता है? मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली। छीनना तो तुम चाहते हो ना, तो आ जाओ, छीन कर दिखाओ। जो लिन की आंखों में खून उतर आया। मरने का शौक है तुझे? इतना कहते ही उसने एक जोरदार कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे की घास उस दबाव से कुचल गई और वो पलक झपकते ही मेरे ठीक सामने आ गया। थंडर स्वॉर्ड ने हवा को चीरते हुए एक भयानक आवाज के साथ मेरे कंधे पर वार किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अगर ये तलवार मुझ पर गिर गई तो मेरा दायां हाथ हमेशा के लिए कट जाएगा। शेन यान, बचकर! शू चिंगे घबराकर चिल्लाई, पर मैं पीछे नहीं हटा। मेरी हथेली का व्यूह चक्र हल्का सा घूमा। त्रिशक्ति रक्षा। तीनों लोहे की तलवारें तुरंत आपस में टकराई और बिजली वाली तलवार जोर से तलवारों के घेरे पर आ गिरी। नीली और सफेद बिजली फटी और तीनों लोहे की तलवारें बुरी तरह कांपने लगी। उनमें से एक तलवार पर तो एक हल्की सी दरार भी आ गई, लेकिन जो लिन का यह वार रुक गया था। आसपास की हंसी अचानक शांत हो गई। वह तलवारबाज जिसने अभी सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रोक लिया? उसकी उन 3 खटारा तलवारों ने जो लिन की बिजली को रोक लिया। जो लिन का चेहरा भी उतर गया, लेकिन जल्द ही उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, एक बार तो रोक लिया, पर क्या तू दूसरा बार रोक पाएगा? उसकी कलाई घूमी। बिजली की तलवार की चमक और तेज हो गई। बिजली प्रहार।
हवा चीरती हुई एक नीली और सफेद तलवार की रोशनी हवा को फाड़ते हुए सीधे मेरी छाती की तरफ आ रही थी। रफ्तार बहुत तेज थी, कम से कम उन लोहे के सींग वाले चूहों से तो बहुत तेज। पर अफसोस ये काफी नहीं थी। मैंने आधा कदम पीछे लिया और बस अपनी उंगली घुमाई। घेर लो। तीनों लोहे की तलवारें अचानक अलग हो गई। अब वो बचाव नहीं कर रही थी, बल्कि झोउ लिन के इर्द गिर्द जमीन में जा धंसी। 3 अलग दिशाओं से तलवारों की रोशनी ने एक त्रिकोण बना लिया। झोउ लिन ने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, उसके कदम अचानक भारी हो गए, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी हरकतें थोड़ी धीमी पड़ गई। मुझे बस इसी एक पल की तलाश थी। 3 प्रहार। तीनों लोहे की तलवारें एक साथ तेजी से घूमने लगी। तलवार की रोशनी 3 तरफ से झोउ लिन पर टूट पड़ी। कलाई, घुटने के किनारे और कंधे, हर उस जगह पर जहां उसका बचाव कमजोर था। झोउ लिन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हड़बड़ी में तलवार चलाकर खुद को बचाना चाहा। टन टन टन, चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगी। बिजली जोरों से कड़क रही थी। उसके हाथ में मौजूद बिजली वाली तलवार वाकई मेरी लोहे की तलवारों से ज्यादा ताकतवर थी। हर टकराव के साथ मेरी तलवारें काम उठती थी। पर दिक्कत ये थी कि मेरे पास 3 तलवारें थी और उसके पास सिर्फ एक। वो सामने से वार रोक सकता था, पर बगल से नहीं। उसकी पीठ पूरी तरह से खुली हुई थी। बस कुछ ही पलों में झोउ लिन के कपड़े तलवार की चमक से कट गए और उसके कंधे पर एक गहरा कट लग गया। खून रिसने लगा और उसके महंगे कपड़ों को लाल कर दिया। झोउ लिन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। इसलिए नहीं कि उसे गहरी चोट लगी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी बेइज्जती हुई थी। वो झोउ परिवार का नामी वारिस, एक खास लाइटनिंग स्वॉर्ड मास्टर, मेरे जैसे एक मामूली तलवार व्यूह मास्टर से मार खा रहा था, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। शेन यान, क्या तुझे सच में लगता है कि तू इन 3 खटारा तलवारों से मुझे हरा देगा? उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ ली। उसकी तलवार की चमक अचानक तेजी से बढ़ गई। नीली और सफेद बिजली की लहरें तलवार से निकलने लगी। हवा में चटकने की बारीक आवाजें गूंज उठी। शू छिंगे का चेहरा पीला पड़ गया। ये थंडर शॉक है। ये खास तौर पर हथियारों और व्यूह रचना को तोड़ने के लिए ही बना है। शेन यीन, जल्दी पीछे हटो। झोउ लिन हंसा। बहुत देर हो चुकी है। उसने अपनी तलवार से एक जोरदार वार किया। बूम! तलवार की धार से बिजली की एक भयानक लहर चारों तरफ फैल गई। मेरी तीनों तूफानी तलवारें एक साथ बुरी तरह कांपने लगी और तलवारों के चक्र की रोशनी झटके से मुड़ने लगी। अगले ही पल तीनों लोहे की तलवारें छिटककर दूर जा गिरी। एक तो पास के पेड़ में गहराई तक धंस गई। तलवार हिल रही थी और उसमें पड़ी दरारें मुठ तक पहुंचने ही वाली थी। मेरा चक्र टूट चुका था। झोउ लिन ने मौका देखा और मेरी तरफ तेजी से झपटा। उसकी आंखों में सिर्फ खून सवार था। खेल खत्म। उसकी बिजली वाली तलवार सीधे मेरे सीने की तरफ आ रही थी। यह वार बहुत तेज और जानलेवा था। आसपास खड़े कुछ लड़के पहले से ही मजे लेने वाली मुस्कान दिखा रहे थे। शू छिंगर ने संघर्ष करते हुए खड़े होने की कोशिश की, लेकिन पैर की चोट की वजह से वो लड़खड़ा गई। पर मैं बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि शुरू से ही मुझे बस इसी पल का तो इंतजार था। झोउ लिन को लगा कि मेरी तलवारें गिराकर वो जीत गया है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं जानता था कि मुझे अभी अभी जो लोहे वाले चूहे का सींग मिला था, वो मेरे चक्र को और भी मजबूत कर सकता है। मैंने बस सोचा ही था और वो लोहे के रंग का सींग पल भर में मेरी हथेली में आ गया। चक्र बनाने का सामान चूहे का लोहे वाला सींग मिल गया है। क्या आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? तीनों तलवारों के चक्र को अभी मजबूत करो, मैंने अपने मन में कहा। अगले ही सेकंड वो सींग एक भूरे रंग की रोशनी में बदल गया और मेरे जादुई चक्र में समा गया। जो चक्र पहले बुझने लगा था वो अचानक चमक उठा। मेरी तीनों फेंकी हुई तलवारों में एक साथ भयानक कंपन होने लगा। तलवारों के ऊपर लोहे जैसी एक मजबूत चमक उभरने लगी और वो दरार जो मेरी तलवार को तोड़ने वाली थी वो भी जादुई तरीके से भर गई। तीनों तलवारों का चक्र कामयाबी के साथ मजबूत कर दिया गया है। नया असर, कवच तोड़। झोउ लिन की तलवार मेरे सीने से बस 3 फीट की दूरी पर थी। जैसे ही उसने चक्र को चमकते देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपना हाथ उठाया और नीचे की तरफ जोर से दबाया। तीनों एक हो जाओ। मेरी तीनों तलवारें हवा को चीरते हुए 3 अलग अलग तरफ से झपटी। अब वो अलग अलग वार नहीं कर रही थी, बल्कि हवा में मिलकर लोहे जैसी एक भयानक रोशनी में बदल गई। झोउ लिन ने घबराकर अपनी तलवार से उसे रोकना चाहा और मेरी उस भयानक रोशनी ने उसकी तलवार पर सीधा वार किया। इस बार कोई चिंगारी नहीं उड़ी, सिर्फ कुछ टूटने की एक तेज आवाज आई। क्रैक! झोउ लिन की बिजली वाली तलवार टूट चुकी थी। उसका चेहरा डर से एकदम सफेद पड़ गया। यह नामुमकिन है, मेरी तलवार। लेकिन मैं नहीं रुका। खत्म कर दो। बूम! लोहे जैसी उस खूंखार रोशनी ने उसे जोरदार टक्कर मारी। झोउ लिन हवा में उड़ता हुआ पीछे गया और जमीन पर धड़ाम से आ गिरा।
उस वार से धूल और टूटी घास हवा में उड़ने लगी। उसके जो कपड़े पहले बहुत महंगे और शानदार लग रहे थे, अब वो पूरी तरह से फट चुके थे। उसकी तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और जमीन में धंस गई। तलवार के ऊपर एक लंबी दरार मूठ से लेकर उसकी नोक तक फैल चुकी थी। वहाँ खड़ा हर एक इंसान सन रह गया। जो लोग अभी अभी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वो ऐसे चुप हो गए जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। उनके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकल रहा था। शू छिंगा भी एकदम सुन्न खड़ी थी। वो हैरानी से बस मुझे देख रही थी और फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े उस बेवकूफ पर गई। धूल और मिट्टी में सने जो लिन को देखकर पल भर के लिए सबकी सांसें मानो थम सी गईं। आसपास के वो छात्र जो अभी कुछ देर पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, उन सबकी बोलती भी बंद हो गई थी, क्योंकि जो शख्स जमीन पर पड़ा था वो जो लिन था, चिंगांग शहर के जो परिवार का छोटे नवाब। वो एक दुर्लभ योद्धा था जिसने अभी अभी थंडर स्वॉर्ड्समैन का ओहदा हासिल किया था, जो कुछ देर पहले तक बड़े घमंड से मुझे आयरन हॉर्न माउस की सींग सौंपने का हुक्म दे रहा था। लेकिन अब उसकी तलवार टूट चुकी थी। वो खुद धूल चाट रहा था और मेरे आसपास मंडरा रही थी। वही 3 टूटी फूटी तलवारें जिनका उन्होंने मजाक उड़ाया था। एक बड़े घराने का नवाब, उनके ही शब्दों में एक कंगाल स्वॉर्ड एरे मास्टर से हार गया था। मैं उसके पास गया और झुककर उस टूटी हुई बिजली वाली तलवार को उठा लिया। जो लिन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तड़पते हुए उठने की कोशिश करने लगा। शेन यान,